जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बेहद स्वागत है मेरे प्यारे गुरु जी चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेस सत्संग है। आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ बेहद ही ब्लेस जर्नी है संगत जी। आंटी जी के पूरे परिवार को गुरु जी ने इतना ब्लेस कर दिया है। उनकी हेल्थ वेल्थ हर तरीके के इश्यूज़ को गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर ही उनके कष्ट कटवा दिए हैं संगत जी। तो संगत जी, आप भी सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने ताकि आपके भी कष्ट गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही कटवा दें। तो चलिए संगत जी, आप वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी बेटे को लेके बहुत सत्संग गुरु जी ने मेरे को भी सुनवाए हैं। हाँ जी संगत जी, मेरे बेटे के ऊपर बहुत ही बड़ा कष्ट आया था और जिसकी बहुत ही रक्षा गुरु महाराज ने करी है। इतनी रक्षा करी है बच्चे की, इतनी रक्षा करी है कि मैं शुक्राना वर्ड उसके लिए बहुत ही छोटा है। इतनी बड़ी रक्षा करी है गुरु जी ने और ये गुरु जी ने साबित कर दिया सच में कि जैसे हम कई बार अनजाने हो जाते हैं कि पता नहीं गुरुजी हमारी रक्षा करके नहीं कर रहे और हम अंग संग तो बोलते हैं लेकिन गुरुजी हमारे अंग संग है कि नहीं है, तो मन कभी डगमगा जाता है। तो गुरुजी ने ये एहसास कराया है कि तुम जब बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम्हें सिमरन करना है, तुम्हें मंत्र जाप करना है। जब हमारे बच्चे स्कूल में होते हैं या नौकरी पे होते हैं, पति नौकरी पे होते हैं, या बच्चे बहुत कहीं ना कहीं जाने का हर किसी का बन ही जाता है, कोई टूर पे जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन उस समय उस पर्सन का ध्यान तो उस जगह पे हो जाता है। बहुत चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। जैसे बच्चा स्कूल में होता है लेकिन उस समय जो हम घर में होती हैं, हम लेडीज़ जो होती हैं, हम सत्संग सुन के वो सारी ब्लेसिंग्स लेती हैं और गुरुजी कहाँ कहाँ तक उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसे ही ये सत्संग मेरे साथ हुआ कि जब मैं अपना मंगलवार का उपाय कर रही थी तो उसी दौरान मेरे बच्चे ने वहाँ से लॉलीपॉप उठाया। तो लॉलीपॉप जो नॉर्मल होता है, तो मैंने बोल दिया हाँ हाँ ले लो, क्योंकि मेरे दिमाग में ना हस्बैंड के लिए जो उपाय करना जो गुरुजी ने बताया था वो भी चल रहा था दिमाग में। और जब वो लॉलीपॉप उसको मैंने देखा भी नहीं उस लॉलीपॉप के ऊपर क्या लिखा है, और वो स्कूल भी लेके चला गया अगले दिन। तो देन उसने मुझे बताया, जब वो घर पे आया तो उसने आधी लॉलीपॉप शायद स्कूल में खाई थी, थोड़ी सी उसने रैपर में पैक करके अपने कोट में रखा और देन घर पे आके कुछ उसने स्पिट करा, थूक दिया था। मैंने कहा पता नहीं इसने क्या मुँह से निकाला है, तो कहता कुछ ऐसा ही था गंदा गंदा सा। बाद में जब एक एक्स्ट्रा लॉलीपॉप पड़ा था तो उसने मुझे कहा हाँ हाँ खाओ, इसमें ना बबल गम है। और मैं शॉक्ड हो गई सुन के कि इसमें बबल गम कैसे है। तो जब मैं खाती हूँ, खाने के बाद और जब मैं रैपर पढ़ती हूँ तो उसमें बबल गम लिखा हुआ। जब मैं उसको खाती हूँ तो उसमें बहुत मतलब उसमें लॉलीपॉप के अंदर बबल गम निकलता है। और मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, तो मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि हाँ, मैंने आज तक उसको बबल गम ये सब चीज़ें कभी दी भी नहीं। और ये आजकल बड़ी रबड़ टाइप की चीज़ें आती हैं, मैंने कभी नहीं दी उसको। और मैंने कहा शिट, मैंने देखा भी नहीं, मेरा सारा ध्यान तो हस्बैंड के लिए उसमें था करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा वो चीज़ें हो रही हैं, सारा फोकस उसमें। और मैंने कहा बताओ,
मैं अगर वो खेलते खेलते स्कूल में अंदर ले लेता लॉलीपॉप की वो बबलगम अंदर ले लेता और घर पे हैरान, मैं तो मतलब बोलते टाइम भी मेरी ज़ुबान वो हो रही है कि मैंने गुरुजी को जब मैंने घर में खाया मैं रोई पड़ी, मैं सच में रो पड़ी और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करा। मैं कहा गुरुजी मैं आपकी ग़ुलाम हो गई हूँ, मैं आपकी पूरी तरीके से ग़ुलाम हूँ। आप डांटो फटकारो जो मर्जी करो, क्योंकि आप नहीं डांटोगे तो कौन डांटेगा। आप गुस्से में फिंगर पॉइंट आउट करके नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा नहीं आपको पूरा हक है गुरुजी। और क्योंकि मैं कहा गुरुजी सारा टाइम मैं सत्संग सुनती हूँ, आप ब्लेस करते हो, क्योंकि आप कहते हो तेरे कर्म कट रहे हैं और सत्संग सुन बेटा सत्संग सुन। और सारा ध्यान हम लेडीज़ का उसमें होता है, हम इसी चिंता में लगे रहते हैं, लेकिन आप पीछे से इतनी रक्षा कर रहे हो तो ये आपने साबित कर दिया गुरुजी। अब मैं कहती हूँ कि हाँ, जब गुरुजी कहते तू बेफिक्र हो जा मैं रक्षा कर रहा हूँ, तो मैं इतनी शुक्रिया मैं गुरु महाराज का करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चे ने खुद ही मुंह से निकाल के उसे फेंक दी। वो तो टॉफ़ी भी नहीं थी, क्योंकि आजकल तो मैंने एक वीडियो देखा, टॉफ़ी एक छोटी सी बच्चे की सांस की नली में फंस गई और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद च्युइंगम जैसी चीज़ तो आप तो संगत जी निकालने का कैसे कर सकते हो, तो चिपकने वाली चीज़ है। मतलब मैंने गुरुजी को बोला कि सब कुछ तबाह हो जाता। मैं कहा गुरुजी अगर आप रक्षा नहीं करते, मैं कहा सब कुछ तबाह हो जाता। मतलब कुछ था ही नहीं। एक इंसान की उस समय जान की बाजी नहीं होती, उसके साथ हज़ारों जानें चली जाती हैं, हज़ारों की हज़ारों जानें चली जाती हैं। तो गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे की इतनी रक्षा करने के लिए। और जब मेरा ध्यान नहीं था तो गुरु महाराज जी आपका ध्यान था, और आप इतनी अच्छे से आप बताते हो कि ये संकट आने वाला है, ये आने वाला है, इसका आप कितने अवेयर होते हो। सारी दुनिया में इतने लोग आपको मानते हैं, कौन क्या स्टेप लेने जा रहा है, किसने क्या चीज़ घर में ला के रखी है, किसकी क्या चीज़ पड़ी है, आप इतने अवेयर होते हो गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ का मैं कहा गुरुजी मेरी सांसें आपकी है, मेरा पूरा जीवन आपका है। मतलब जान निकल गई थी उस समय मेरी, जब मैंने ये देखा। और मैंने उसी टाइम कहा कि ये सत्संग हर माँ के लिए शेयर होना बहुत उनको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लीज़ हम जब भी कोई उपाय करते हैं हमारे माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं। और संगत जी उस समय आप अवेयर होकर आपका बच्चा क्या चीज़ उठा रहा है, क्या पैकेट वाली चीज़ ले रहा है, या घर में भी वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, और उसके बैग में क्या, हर एक चीज़ की आप तलाशी कीजिए। उस समय आप अपने माइंड को बस कहीं और मत लगने दो। जिस समय बच्चा आपका स्कूल में है, मंत्र जाप आप उसके लिए करो, जैसे गुरुजी कहते हैं अपने बच्चे के लिए माला कर, तो वो करनी ही है रात को माला, चाहे उस पर संकट हो चाहे ना संकट हो। एक माला हम औरतों को मतलब करनी है। उसके बाद और बस बच्चे पे ध्यान दो कि वो पैकेट्स कौन से उठा रहे। इतने सारे 10-10 रुपए के पैकेट्स होते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और मेरे तो गुरु महाराज ने मेरी लाज रख ली। मैं कहा गुरुजी बहुत सारी लाइफ ख़त्म हो जाती, बहुत सारी लाइफ। मतलब इतनी सी खरोच आ जाए तो हम गुरुजी करते रहते हैं। और अभी बच्चे को मेरी खांसी हो गई, तो खांसी है उसकी, और एक दिन पहले तो उसकी बहुत ज़्यादा खांसी थी, नॉन स्टॉप खांसी चली जा रही खांसी। फिर मैंने मंत्र जाप करा, मंत्र जाप करके उसको नींद तो लग गई थी, और मैंने मंत्र जाप करके जल प्रसाद भी उसको दिया है। जैसे जैसे गुरुजी ने चंदन तिलक उसके कान के पीछे, नाक पे, गले पे लगाने के बोला, वो भी करा। लेकिन जब वो आज सुबह उठा तो आज फिर उसकी खांसी शुरू हो गई, क्योंकि गुरुजी ने ये भी संकेत दिया है कि जो ब्लैक मैजिक करने वाले जो घर के ही तुम्हारे सदस्य हैं, वो बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी बुद्धि बांध रहे हैं। क्योंकि संगत जी एक बार मैंने अपने बच्चे के तकिए के नीचे स्वरूप रखा था गुरुजी का, तो मेरे मन में ना गुरुजी ने ही करा था कि इसके तकिए के नीचे स्वरूप रख। और ये सुबह उठा तो इसने ये बोला
कि मम्मी, उठते ही इसने बोला कि मम्मी मेरे को एक ड्रीम आया, मैंने देखा कि पापा के अंदर कोई दूसरा आदमी है, ये पापा नहीं है हमारे, इनके अंदर कोई दूसरे अंकल है, मैंने देखा है उनको, वो जाते हुए उनकी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी में जा रहे थे, वो दूसरे अंकल है। क्योंकि हाँ, उस समय गुरुजी का मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण का बहुत आ रहा था सत्संग, और मेरे हस्बैंड के बिहेवियर में भी बहुत फ़र्क था। उनका मतलब ना, जैसे आंखें निकाल के गुस्से में देखना, वो आंखों में नरमपन था ही नहीं उनके। तो ये चीज़ गुरु महाराज जी ने मेरे बच्चे को दिखाई। स्वरूप तो मैंने हस्बैंड के एक बार तकिए के नीचे भी रख दिया था, लेकिन उनको ना अभी तक गुरु महाराज जी ने वो विजन नहीं दिखाया जैसे हमें गुरु जी दिखा देते हैं कि किसने क्या करा हम पे। मुझे तो गुरु जी ने साफ साफ दिखा दिया है कि विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, और नहीं तो पछताएगी। वाकई में मेरे मन के अंदर ना कहीं कोने में एक नरमपन आ जाता है, लेकिन गुरुजी का फाइनल ये है कि विश्वास करेगी तो ज़िंदगी भर पछताएगी। तो विश्वास तूने नहीं करना है, जब जो कुछ करना होगा मैं करूँगा, मैं गाइड करूँगा, मैं तुझे बताऊँगा क्या करना है, तूने खुद से कुछ नहीं करना है। और अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और आज जाके मैं अभी बच्चे को खांसी जब रुक नहीं रही थी, तो मैं अब जाके दवाई लेके मैं बच्चे की डॉक्टर के पास से आई हूँ। और मतलब मेरे को 777 की दोनों बार ब्लेसिंग मिली, 777 की गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग मिली, जाते आते टाइम मिली। तो मैंने कहा देखो गुरु जी कितने अंग संग चलते हैं। कई बार हम ना भी बोले ना कि भूल गए कि गुरु जी साथ चलना, हमारे गुरु जी साथ ही होते हैं, पूरे अंग संग होते हैं। और गुरु जी ने कल, हाँ, आज बसंत पंचमी पे गुरुजी ने पीले चावल मेरे से बनवाए कि आज बसंत पंचमी पीले चावल दे देना। तो मैंने आज सोमवार के दिन ही गुरुजी को 11:45 से पहले गुरुजी को भोग लगा दिया था, क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी, फिर बसंत पंचमी का जो टाइम था ख़त्म हो गया था। और उसके बाद चाय प्रसाद का भी गुरुजी को भोग लगा दिया। कल गुरुजी ने मेरे से सुबह सुबह फटाफट मेरे को उठाया, गौ माता के लिए रोटी निकलवाई और कुत्ते के लिए रोटी निकलवाई। मैं कभी कुत्ते को रोटी नहीं खिलाती थी, तो उसके बाद डर लगता है एक्चुअली मुझे डॉग से ना। अब तो गुरुजी की मेहर देखो, मैं तो कभी हाथ से रोटी भी नहीं खिलाती थी गाय को, क्योंकि डर लगता है, इतनी लंबी जीभ गाय निकालती है। गुरुजी ने मेरे को हाथ से रोटी खिलाना भी सिखा दिया। देखो मैं कैसे हाथ से रोटी खिला रही थी, इतना नेचुरल कर दिया गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना। और गौ माता को मैं अपनी माँ समझ के मैं उसको सच में रोटी खिलाती हूँ, मुझे बड़ा प्यार आता है मुझे। और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, उनको बहुत सुख मिले, और गंदगी जो उनको खानी पड़ती है ना, उनका भी ये कर्म कटे, गुरु महाराज जी उनके कर्म कटे ये भी। अच्छा, फिर क्या हुआ ये देखो गुरुजी ने कैसे मेरे को एक बचाया। तो जब मैं गाय को रोटी मैंने खिला दी, उसके बाद मैंने कुत्ते को रोटी दी। अब वो कुत्ता ना, इतने भारी भारी वो कुत्ते गली के, और वो ना मेरे साथ साथ वो डॉग चलने लग गया। अच्छा, मैंने जब डॉग को रोटी डाली तो उसने वो रोटी खाई नहीं। तो मेरा दिमाग देखो कि मैंने डॉग ने रोटी नहीं खाई, तो मैंने वो रोटी को उठा के मैं गाय को खिलाने लग गई। जब मैं गाय को खिलाने लग गई ना, तो वो डॉग ना मतलब गुर्र गुर्र करके ऐसे आवाज़ करने लग गया गुस्से में। तो मैंने कहा अरे इसको तो गुस्सा आ गया। मतलब मेरे मन में तो मैं कहा गुरुजी ये तो जाने भी नहीं दे रहा। फटाफट दुकान के पास ही मैंने दुकान वाले से मतलब बिस्किट लिए, तो मैंने उसके साइड में बिस्किट डाल दिए। मैं कहा गुरुजी ये तो जाने भी नहीं दे रहा, ये तो रास्ता रोक के खड़ा हो गया, इतना भारी कुत्ता। और मतलब मैंने उसको अपने हाथ भी दिखा दिए, लेकिन तब भी वो स्टिल मेरे साथ चलने लग गया ये सब। तो मैं कहा गुरुजी मैं नहीं आऊँगी इस तरफ, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी इन डॉग्स को देने, ये तो मतलब मेरे पीछे ही वो पड़ जाएंगे कि जब भी मैं यहाँ से निकलूँगी तो। और जब मैंने अपने हस्बैंड को आके बताया, बड़ी मतलब वो, हाँ, फिर उसके बाद वो एक भैया ने हटाया, और देन उसके बाद मतलब फिर मैं निकल गई। तो जब मैंने डॉग्स को अपने हाथ दिखाए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है खाने का, देन मैं उसके बाद जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड इतना गुस्से हुए, कहते तुम पागल हो, तुम्हें इतना नहीं पता तुम कुत्ते के सामने उसका खाना तुम किसी दूसरे जानवर को खिला रहे हो, तुम बच गई हो। कहते आज नहीं तो तुम्हारा हाथ ही पकड़ लेता, वो काट लेता तुम्हारे हाथ को। कहते मतलब अगर वो डॉग का खाना है और तुमने उसके सामने से उसका खाना उठा लिया, चाहे वो खाए चाहे वो ना खाए, तुमने वो खाना उठाया कैसे? मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी देखो मेरे से ये हो गई, जिसका मुझे कुछ भी नहीं पता डॉग्स के ऐसे इनके बारे में। मैं कहा गुरुजी
बचा लिया, सेवा करने जा रही थी और पता नहीं क्या ही मैंने कहा हो जाता। ये देखो कितना बड़ा संकट था कि बुद्धि कई बार काम ही नहीं करती, एक्साइटेड हो जाते हैं ना हम बहुत जल्दी एक्साइटेड भी हो जाते हैं। तो जब मैं एक्साइटेड नहीं होती ना तब मेरे से सारे काम सही होते हैं, मतलब जो दिख गया दे दिया, जो नहीं दिखा तो साइड में रख दिया। तो फिर हस्बैंड कहते जब कोई नहीं दिख रहा तो साइड में रख दो, जहाँ पे ऑलरेडी सारी गायें डॉग्स रोटी खाते हैं, वो सब देखते हुए चलते हैं, वो खा लेंगे। कहते क्योंकि तुम आज बहुत बुरी तरह बची हो, अगर तुमने जैसे उसका खाना देते हो, तुम्हें पता है डॉग्स पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, और वो भी स्ट्रीट डॉग। तो मैंने कहा हाँ, मैं कहा गुरुजी मैं उस रास्ते अब नहीं देने जाऊंगी। और मैं इतना डर गई, लेकिन गुरुजी साथ थे। और उससे पहले गुरुजी ने देखो उससे पहले कितने सत्संग गुरुजी ने बोले थे कुत्ते काटने के। उससे पहले 2 बार तो मैंने डॉग्स को रोटी खिलाई थी। पता नहीं वही कर्म था जो गुरु महाराज जी ने, मतलब गुरु महाराज जी चाहे हम कर्म करें चाहे ना करें, गुरु महाराज जी बचाते ही हैं। गुरु जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, उस दिन आपने मेरी बहुत रक्षा करी। गुरु जी के बहुत सत्संग आते हैं कि वो औरत बहुत बौखलाई हुई क्योंकि उसके असर नहीं हो रहे तेरे पे। वो बड़े मंदिर भी आती है, ये भी गुरु जी ने बता दिया कि तुम्हें लगता है कि शायद जो बड़े मंदिर आता है वो एकदम वो शायद कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो गुरुजी को तो जिसको बनाना है वो बड़े मंदिर बुलाते ही हैं। गुरुजी ये हमारे लिए भी करते हैं, ताकि ये हमारे लिए ही गुरुजी करते हैं सब कुछ। मैंने तो गुरुजी को जिसको नहीं बुलाना। तो गुरुजी ने ये भी, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था कि ये तो बड़े मंदिर में जाते हैं, नहीं ये नहीं होंगे। नहीं तो फिर गुरुजी ने सत्संग के थ्रू एक आंटी का सुनवाया कि वो बड़े मंदिर भी आती हैं लेकिन फिर भी वो गलत करते हैं। और मेरे साथ तो खैर इतना गलत, मेरी बदनामी और मेरी गॉसिपिंग इतनी ज़्यादा हद तक करना, इवन अपने बेटे को भी नहीं छोड़ना। और इतनी मीठी बन जाती है वो, मुंह की तरफ हमारे इतना मीठा बन जाएंगी, पीठ पीछे एकदम टोटली नेचर चेंज। सोचो 70 साल की वो लेडी है और इस तरीके से उनका बिहेवियर मतलब अनबिलीवेबल। आजकल जैसे टीवी में दिखाया जाता है ना कि बहुएं बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, बहुओं को हाईलाइट है। लेकिन मदर इन लॉ का भी अगर आप देखोगे तो मदर इन लॉस का भी मतलब आप देखो, किसी रिलेशन के बारे में आप कह नहीं सकते किसी घर में किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, कोई गारंटी थोड़ी ना इस चीज़ में। तो बस गुरुजी ने बस वही बचा रहे हैं, वही पूरा उन्होंने समझा दिया है, बता दिया है कहाँ विश्वास करना है नहीं। तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करती हूँ। फिर देन गुरुजी ने अभी हम मार्केट से आ रहे थे दवाई लेके, तो मैंने कहा गुरुजी बच्चे को भूख लग रही है तो क्या खिलाऊं। तो गुरुजी ने ना मन में डाला समोसा, इसको समोसा खिला। अब देखो खांसी हो रही बच्चे को, तो गुरुजी ने समोसा खिलवाया इसे। तो गरम गरम मैंने कहा बेटा गुरुजी ने समोसे का डाला है, गोलगप्पे वगैरह ये सब नहीं, तो समोसे का डाला है, आप समोसा ही खाओ। तो उसको गरम गरम गुरुजी ने समोसा खिलवाया। तो देन सत्संग भी सुने और फिर अभी मैं गुरुजी के सामने दवाइयाँ ब्लेस कराऊंगी। और तो गुरुजी ने, अब उसकी खांसी ना रुक नहीं रही, तो मैं कहा गुरुजी देखो समोसा तो आपने खिला दिया, उसकी खांसी रुक नहीं रही। कहता अरे कब से तो प्रेयर कर रहा हूँ गुरुजी आपसे, मेरी खांसी क्यों नहीं रुक रही, रुक मतलब कर के मैं खांसी थक गया। तो गुरुजी ने बोला जितने सत्संग सुने अभी, जितने बेटों के ऊपर कष्ट आए हैं, तो सब में गुरुजी महाराज जी ने यही बोला है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, मेरी जल्दी ही ब्लेसिंग्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे को मिलेगी। अच्छा, कल का गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं जो कल शाम को आया था वो मैं था। मेरी गली में कल एक कबाड़ी वाला आया था और मेरे मन में ना देखो जब गुरु महाराज आते हैं, कोई आता है, उस कबाड़ी वाले की आवाज़ बड़ी तेज सी लग रही थी। और पता नहीं मेरे मन में हुआ कि मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन सा लग रहा था कि कहीं गुरुजी तो नहीं, कि जिस तरीके की इसकी तेज़ आवाज़ आ रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं गुरुजी तो नहीं। तो फिर मेरे को आज गुरुजी का मैसेज आया कि जो कल शाम को आया था वो मैं ही था। क्योंकि जब गुरु महाराज जी को आना होता है या उन्हें कोई ब्लेसिंग देनी होती, वो खुद ही मन में डाल देते हैं कि एहसास डाल देते हैं कि ये मैं हूँ, ठीक है, या मैं पास से गुज़र रहा हूँ, या मैं इसके रूप में मैं आऊँगा। तो
अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और भाई की शादी का अनंतम शुक्राना गुरुजी, भैया की शादी करवा दी उन्होंने, डाइवोर्स उनका हो गया था। और गुरुजी को भी मानती है, मुझे लड़की है, बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे और उनका रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था, तो गुरु महाराज जी ने वो भी करा दिया। उनकी तरफ से भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चे की तरफ से अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे बच्चा मंत्र जाप करता है, गुरुजी 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 करता है, बड़ा प्यार करता है गुरुजी को। और हस्बैंड के काम में गुरुजी ने बहुत बढ़ोतरी करी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नीम करौली बाबा की कृपाएं देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मुझसे हनुमान चालीसा का पाठ कराने के लिए शुक्राना गुरुजी, और ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। और बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत अच्छी पावर फील होती है अंदर हमारे को, अपने अंदर, उसके लिए वो सब देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरे घर पे नानी हैं और उनको भी गुरुजी पूरी टेक केयर करते हैं। देखो वो अकेली हैं बट गुरुजी उनकी भी टेक केयर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जल्द ही बड़े मंदिर जाऊंगी और अच्छे से सज सवर के जाऊंगी गुरुजी के लिए। और बस गुरुजी सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरुजी, हमारे अंग संग रहना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी, मेरा नाम शिवानी है और मैं दिल्ली से हूँ। और संगत जी, गुरुपा के चरणों में आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मुझसे कोई भी अगर भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी तरहताय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी तरहताय। ओम नमः शिवाय, शिव जी तरहताय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी तरहताय। जय गुरु जी। संगत जी तो संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। आज शुक्रवार का दिन है, यानी शुक्राने का दिन। तो संगत जी, गुरुपा हमेशा मुझसे कहते हैं कि कुड़िए तेरे साथ मैंने इतने सत्संग करे हैं, तू शुक्राना समय पर क्यों नहीं करती है। कितने शुक्राने तेरे साथ मैंने इतने सत्संग करे हैं, कितने तो तू भूल भी जाती है। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग, मुझे कुछ सत्संग याद रहते हैं संगत जी, जो मैं शुक्राना सत्संग कर देती हूँ संगत जी। लेकिन फिर भी मेरे पास गुरु जी के मैसेज आते हैं कि कितने सत्संग मैंने तेरे साथ करे हैं, तू भूल जाती है शुक्राना करना। तो संगत जी मैं इंस्टा पे रील देखती थी या फिर सत्संग भी सुनती थी संगत जी। मैं दिन में जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने कुछ दिन पहले ही सत्संग के ज़रिए ही मुझे ये बताते हैं कि कुड़िए तुझ पे इतने दिन भारी हैं, कुछ दिन भारी हैं, तो तू सत्संग सुन, सत्संग से ही तेरे कष्ट कटेंगे। तो संगत जी उस दिन मैं सत्संग सुनती भी बहुत ज़्यादा हूँ। और संगत जी होता ये है, जब भी गुरुपा मुझसे कहते हैं कि कुड़िए तेरे पर कुछ दिन भारी हैं, सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले, तो संगत जी वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मेरी छोटी बेटी है 6 साल की, उसकी पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन और होमवर्क, ये सब में टाइम मुझे नहीं मिल पाता और कुछ घर के भी काम हो जाते हैं संगत जी। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन निकल जाता है, एक भी सत्संग नहीं हो पाता है मेरा। लेकिन जब गुरुपा कहते हैं संगत जी कि कुड़िए सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले, तुझ पे इतने दिन भारी हैं, तो मैं गुरुपा से यही कहती हूँ, गुरुपा अगर आपने ऐसा बोला है तो सत्संग भी मुझे आप ही को सुनवाने हैं और फ्री टाइम भी आप ही को निकलवाना है मेरा। तो संगत जी उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है, जब मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है और मैं सत्संग सुनती भी हूँ गुरुपा के। तो संगत जी गुरुपा के मेरे पास कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, तेरे साथ मैंने इतने सत्संग करे हैं। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज के थ्रू ये भी कहा था कि कुड़िए तेरी बेटी पे
ये संकट है, ये कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन ले और उसका कष्ट कटवा ले, नहीं तो उसका कष्ट कटवा ले, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो संगत जी जैसे ही परिवार से रिलेटेड जो भी सत्संग होते हैं कि पति पे कुछ दिन भारी है, बेटी पे कष्ट आने वाला है, संकट आने वाला है, तेरे मायके वालों पे संकट आने वाला है, संगत जी वो सत्संग मैं ज़रूर सुनती हूँ। तो संगत जी जब भी बच्चे का सत्संग आता था कि बच्चे पे कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन ले, कई इससे पहले ये मौका चला ना जाए, ऐसे टाइटल होते थे संगत जी। तो मैं वो सत्संग ज़रूर सुनती थी। तो संगत जी ऐसे मैंने बच्चे से रिलेटेड कितने ही सत्संग सुने हैं संगत जी। तो गुरुपा का हमेशा यही मैसेज आता था कि तेरे बच्चे पे संकट आया था, मैंने टाल दिया, तुझे तो पता भी नहीं चला, तेरे सत्संग सुनने की वजह से ही ये सब हो पाया है। तो संगत जी कल रात को मैं खाना बना रही थी, मेरी आदत है खाना बनाते बनाते मैं मैं सत्संग चालू कर देती हूँ संगत जी। मतलब गैस से थोड़ा दूर ही फ़ोन रखती हूँ संगत जी। तो मैं सत्संग चालू कर लेती हूँ संगत जी और सुनती रहती हूँ। तो संगत जी कल मैंने एक सत्संग सुना था, उसका टाइटल ये था, बच्चे पे संकट आया था टाल दिया, और किस तरह आया था वो भी सुन। तो ऐसा टाइटल था संगत जी। तो जब मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, उसमें जो लेडीज़ थी, आंटी जी थी, वो ये बता रही थी कि उनका बच्चा जब स्कूल जाता है कुछ चीज़ लेके जाता है संगत जी, जैसे लॉलीपॉप, ये जितने भी सारे वो लॉलीपॉप वगैरह, ये सब टॉफ़ीज़, छुपा छुप ऐसी चीज़ें लेकर के जाता है संगत जी। जब मैंने वो ये सब सुना तो मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे बच्चे को भी यही आदत है संगत जी। जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो अपने डैडी के साथ जाती है, उसके डैडीज़ को बाइक पे छोड़कर बाइक पे लेके जाते हैं स्कूल। तो उसकी यही आदत है, सुबह वो अपने डैडी से चीज़ लेती हुई जाती है। तो वो मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि आज उसने ये चीज़ ली है, आज उसने वो चीज़ ली। तो जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैंने सोचा मेरी बेटी भी ये सब लॉलीपॉप बहुत खाती है और ये छुपा छुप होती है संगत जी, ये टॉफ़ीज़ वगैरह वो बहुत खाती है। पहले वेफर्स के पैकेट लेती थी बट उसने वेफर्स छोड़ दिए, अब ये टॉफ़ी, चॉकलेट्स, लॉलीपॉप वगैरह ये सब खाने लग गई है संगत जी वो। तो उसमें वो आंटी बता रही थी कि उनका बेटा था, उन्होंने अपने बेटे को लॉलीपॉप दिलाई, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया संगत जी कि उसके अंदर बबल गम है। तो उन्होंने कहा कि जब उनका बेटा घर आया तो उसने कहा कि मम्मा उन्होंने आंटी जी ने देखा कि लॉलीपॉप ये आधी खाई हुई है। तो उन्होंने उनसे पूछा तो वो कह रहे उनके बेटे ने बताया कि मम्मा इसके अंदर बबल गम थी, इसलिए मैंने इसे नहीं खाया और आधी खाई। तो संगत जी इस बात का उन्होंने सत्संग में बताया था। वो बहुत हैरान हो गई कि उन्होंने कहा कि मेरी गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने बेटे को ये वाली लॉलीपॉप दिलवा दी। अगर वो पूरी खा लेता और खेल खेल में उसके गले में अटक जाती तो क्या हो सकता था संगत जी। तब मैंने जब वो सत्संग सुना तो मैंने भी यही सोचा कि मेरी बेटी भी ये सारी चीज़ें खाती है। तो संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना मैंने यही सोचा, गुरुपा मैं तो कितने टाइम से उसके डैडी उसे लॉलीपॉप, टॉफ़ी ये सारी चीज़ें दिलवाते हैं संगत जी। तो हम भी ध्यान नहीं देते इस बात पे तो कि उसके अंदर क्या चीज़ है, चॉकलेट है, उसके अंदर किस चीज़ की फीलिंग है। तो संगत जी जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आंटी जी के सत्संग के ज़रिए आपने मुझे बताया कि ये सब चीज़ें जब अपनी बेटी को दिलाती है तो इस पे ध्यान दिया कर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। तब जब रात को मेरे हस्बैंड आए मैंने उनसे कहा कि तुम जो लॉलीपॉप और ये सारी चीज़ें दिलाते हो इसमें एक फीलिंग किस चीज़ की होती है, इस चीज़ पे ध्यान दिया करो, क्योंकि कई लॉलीपॉप और ये टॉफ़ी वगैरह में बबल गम भी मिक्स होती है। तब उन्होंने कहा ठीक है मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा। मैंने यही बात अपनी बेटी को भी कही कि बेटा ये सब चीज़ें मत खाया करो, ये अच्छी नहीं होती, आपके गले में फंस जाए टॉफ़ी वगैरह तो सही नहीं होगा। तो उसने भी मुझसे कहा ठीक है मम्मा मैं ध्यान रखूँगी। तो संगत जी गुरुजी ने उस सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि ये सब चीज़ें
बहुत ध्यान से लेनी चाहिए कि अपने बच्चे पे ध्यान दे। गुरुपा के ऐसे बहुत मैसेज मेरे पास आते थे, मैं उसको कितनी चीज़ें दिला देती थी, मैं कभी ध्यान नहीं देती थी कि ये चीज़ उसके लिए सही है या नहीं। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा ने उस मैसेज के, उस सत्संग के ज़रिए, संगत जी उस सत्संग के ज़रिए ही मुझे बताया कि तेरी बच्ची तेरी बच्ची पर ध्यान दे। संगत जी मेरा तो ध्यान नहीं था, लेकिन गुरुपा ने मुझे याद दिलाया और गुरुपा भी ध्यान दे रहे हैं मेरी बेटी पे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। तो उस सत्संग के माध्यम से ही आपने मुझे बताया कि ये सब चीज़ें सही नहीं है और आगे क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा का मेरे पास कई दिनों, काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा है कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आया था, अब मैंने टाल दिया है सत्संग। तेरे सत्संग सुनने की वजह से ही ये सब हो पाया है, इसलिए मैं तुझे इतने सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी हमें तो पता भी नहीं चल पाता है। गुरुपा मुझसे कहते हैं कि कुड़िए तुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने तुझे कितने कष्टों से बचाया है। कुछ चीज़ें संगत जी मुझे महसूस होती हैं, लेकिन कुछ तो महसूस भी नहीं होती। गुरुपा काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि तेरे परिवार पे संकट आने वाला है, सत्संग सुना और उस संकट को मैं टाल दूंगा। संगत जी कल जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें उस आंटी जी ने बताया कि उनके घर वालों के साथ एक हादसा हो गया है। संगत जी जब मैंने वो सत्संग सुना तो मैंने गुरुपा का शुक्राना करा। गुरुपा तभी आप कहते थे कि सत्संग सुना और संकट कष्ट कटवा ले। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कल मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। संगत जी मेरे परिवार वालों को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी अभी तक के लिए मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था। अब आगे गुरुपा की आज्ञा से मैं आज्ञा हुई तो मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय मेरे गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।